संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। BSTC 2025 के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्लाइड पे। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग या फिर चमड़ा उद्योग। तो आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, सूती वस्त्र उद्योग है और राजस्थान का परंपरागत उद्योग है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है छप्पन का मैदान किससे संबंधित है? मध्यमाई बेसन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क क्षेत्र से या फिर पूर्वी मैदानों से। तो आपके ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है मध्यमाई बेसन, कौन सा मध्यमाई बेसन है वो आपके छप्पन के मैदान से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपके कौन सा मंदिर? त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर सितोड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या फिर उदयपुर में। तो आपके ऑप्शन नंबर जो दे रखा है बी, कौन सा? बांसवाड़ा। कहाँ पे है त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर? बांसवाड़ा में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा स्लाइड पे। पातल और पित्तल के रचनाकार कौन थे? कौन? पातल और पित्तल के जो रचनाकार कौन थे? मान सिंह, दुर्गादास राठौड़, महाराणा कुंभा या कन्हैयालाल सेठ। या जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए क्वेश्चन संख्या 4 का पातल और पीतल के रचनाकार कौन थे? तो आपके ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया। कौन? कन्हैयालाल सेठिया। BSTC 2025 में सपने वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप जरूर क्लास लीजिए, इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। ये एक टेस्ट सीरीज की तरह है, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज ले। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 5 है वो आपके सांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आमेर, ऑप्शन नंबर बी सीकर, ऑप्शन नंबर सी भानगढ़ और ऑप्शन नंबर डी आबानेरी। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो आपको लिखना है आबानेरी में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 में BSTC के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा कहलाता है? फॉग, बबूल, खेजड़ी या फिर रोइडा। इसमें आप अक्सर स्टूडेंट गलत ऑप्शन भर के आ जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो कौन सा होगा, जल्दी से आप एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। खेजड़ी है और राजस्थान का क्या हो जाएगा? कल्प वृक्ष हो जाएगा। इसमें आप रोइडा ऑप्शन भरोगे तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, अमरसाई किसका नाम है? कौन सा? अमरसाई किसका नाम है? नृत्य का है, जूतों का है, गहनों का है या फिर पगड़ी का? BSTC 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन। हमारी क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। ये परीक्षा में सपने वाले क्वेश्चन है। जब आप एग्ज़ाम आएंगे वापस तो देखेंगे इन क्लासों में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अमरसाई है वो आपके किससे संबंधित है? पगड़ी से। कौन से? पगड़ी से। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने ये रहा, गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ये PTT में आपके PTT में भी और BSTC में भी आपके 2 से 3 बार आ रखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी है शेखावटी और ऑप्शन नंबर डी है कोटा और बूंदी। तो आपके इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेखावटी में क्या है? गिद्दड़ नृत्य प्रसिद्ध है। किसका? शेखावटी का लोक नृत्य कौन सा है? गिद्दड़ नृत्य है। उल्टा भी पूछ सकता है, शेखावटी का लोक नृत्य कौन सा है? तो आपको बताना है गिद्दड़ नृत्य। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा। उससे पहले हमारे देखिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जो इसी चैनल के नाम से है संघर्ष क्लासेज है। यहाँ पे आप इनको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको BSTC से संबंधित जो भी न्यूज़ आएगी वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसका मोटिवेशन है आपके जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है।
मान लो तो आपकी हार होगी और ठान लो तो आपकी जीत होगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा। शीतला अष्टमी कब आती है? होली के 8 दिन पूर्व, होली के 8 दिन बाद, होली के 1 माह पूर्व, ये दीपावली के 10 दिन बाद में। तो इसका जो आपके ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा राइट आंसर। होली के 8 दिन बाद में आपके क्या आती हैं? शीतला अष्टमी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा। BSTC 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इसमें। मुर्कियाँ पहनी जाती है गला में, हाथ में, नाक में या फिर कान में। हमने हर टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन लिया। आपके हर एक क्लास में आपके कम से कम 10 से 12 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन लाने का हमारा मकसद है कि एक क्वेश्चन हर टॉपिक में आता है BSTC में से आपके जीके के, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये 12th लेवल पास वाले विद्यार्थियों के लिए BSTC का एग्ज़ाम होता है। तो अभी देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 10 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? कान। मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, कान में पहनी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 है, रामदेव जी का मेला किसका प्रतीक है? आपके राजस्थानी धरोहर का। ऑप्शन नंबर बी और सी नेक्स्ट स्लाइड पे रहे। ये आपके सांप्रदायिक सद्भावना का, राजस्थानी कला एवं संस्कृति का, राजस्थानी इतिहास की महिमा। तो जल्दी से बताइए रामदेव जी का मेला किसका प्रतीक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर लिखें। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से हम चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर ज़रूर लिखें ताकि आपको आंसर याद रहे, परीक्षा में आपको आंसर एकदम से ऑप्शन देखते ही आपके पकड़ में आ जाए। तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। BSTC 2025 में सपने वाला क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी BSTC एग्ज़ाम में जो ओल्ड पेपर है उनमें से आप देख सकते हैं। हमने हर क्लास में ओल्ड पेपर में से भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बिलाड़ा में, जसोल में, नाडोल में या फिर ओसिया में। तो आपके ऑप्शन नंबर बी कौन सा? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए बिलाड़ा। बिलाड़ा है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बिलाड़ा में। ओसिया में मत करना क्योंकि ज़्यादातर लोग ओसिया में कर देते हैं। ओसिया में ससई माता का मंदिर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो राजपूताना शब्द है उसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, GS ओजा ने या VS स्मिथ ने। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर ए कौन सा? जॉर्ज थॉमस ने आपके सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा। विश्व में राजस्थान के किस गोलार्ध में स्थित हैं? विश्व में जो है आपका राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में है या उत्तर पूर्वी में या फिर दक्षिण पूर्वी में। तो आपके जो ऑप्शन नंबर बी है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 ये आपके सामने रहा। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, लेकिन BSTC 2025 में आने वाला क्वेश्चन। राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? 1070, 869, 826 या फिर 5920। तो आपके इसमें कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन? आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर आंसर लिखिए। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। संघर्ष क्लासेज आपका धन्यवाद करता है। और भी क्वालिटी क्लासें और क्वालिटी क्वेश्चन लाए जाएंगे। आप चैनल से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो BSTC 2025 की तैयारी करें उनके सिलेक्शन में आप योगदान दीजिए। संघर्ष क्लासेज एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता है।